आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर। श्री बलकेश्वर महादेव की परम कृपा से हम आप सब लोग परम मंगल में श्री ब्रजमंडल की सीमा पर विराजमान आगरा में कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का 6ठम दिवस यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। अब आपके लिए खुशखबरी है कि दुख खबरी है ये तो नहीं पता, पर हमारा ऐसा भाव है कि कल की कथा भी इसी समय ही करेंगे। पहले सुबह करने का विचार था, लेकिन आगरा के कई ऐसे देव स्थान हैं जहां मैं दर्शन करने जाने वाला था, लेकिन नहीं जा पाया। हमारा बगल में ही है आगरा, लेकिन मेरा आना बहुत कम होता है। मैं शायद सालों बाद आगरा आया, तो यहाँ कुछ ऐसे दिव्य स्थान हैं और विशेष रूप से श्री श्याम जी का मंदिर है, जो कि प्रेम निधि महाराज के लिए यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हुए। उनका दर्शन करने भी जाना है। तो मन तो मैंने पहले ऐसा बनाया था कि यहाँ के और भी जो महादेव के मुख्य स्थान है वहां भी जाऊं, पर कुछ कुछ स्थानों पर कल दर्शन भी करना है और फिर कथा में भी आना है। तो सुबह के सत्र में गर्म भी बहुत रहता है, कई लोगों को आने में दिक्कत भी हो सकती है। कई लोगों ने योजना बना भी ली होगी कि कल हम सुबह के सत्र में आ जाएंगे कैसे भी, लेकिन जब रोज इसी समय रहा है और फिर अगली कथा, कई बार क्या होता है कि अगली कथा दूर है तो विश्राम दिवस की कथा सुबह कर देते हैं ताकि वहां पहुंचने में समय ना लगे। अब अगली कथा वृंदावन में ही है, परसों सुबह 10 बजे से कथा का प्रारंभ है, तो कल कथा यहाँ इसी समय ही कर लेंगे। आप सब लोग इसी समय ही आ जाना। फिर एक बात और होती है कि विश्राम दिवस की जो कथा होती है ना, उसमें सब लोगों से दूर होने में हमको भी बहुत विरह होता है। तो विरह के कारण मन होता है थोड़ी देर और बोलें, थोड़ी देर और बोलें, 10 मिनट और बोलें। बहुत दिनों से इन कथाओं में अंतिम दिन की कथा बहुत देर हो नहीं पाती, क्योंकि कहीं से फ्लाइट है, कहीं से निकलना है, तो भागना पड़ता है। अंतिम दिन ऐसा होता है कि थोड़ा समय ज्यादा बोलने की इच्छा होती है कि भाई अब तो जा ही रहे हैं। और सुबह की सत्र की कथा करेंगे तो सूर्य देव गर्म ही होते चले जाएंगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो इसलिए भाव था कि शाम को ही ठीक है, ताकि अगर विलंब भी हो तो देर तक होता रहेगा। सुबह जल्दी आकर के कल यहाँ के कुछ स्थानीय देवताओं को प्रणाम करेंगे, यहाँ के देव स्थानों को दर्शन करते हुए फिर कथा में आ जाएंगे। तो कल हमारा भाव है कि कथा इसी समय ही हो जो अभी समय है। तो अब ये खुशखबरी है। हाँ, वाह। पर एक कष्ट की भी खबरी है कि कल विश्राम दिवस है। कल कथा का यहाँ विश्राम हो जाएगा और फिर अगली कथा जल्दी ही बनाएंगे क्रम और आएंगे आगरा में फिर से कथा। अगली बार थोड़ी ठंडी में आएंगे, थोड़ा मौसम बढ़िया रहे, ऐसा समय चुन करके आएंगे। ब्रज वृंदावन 84 कोस में हमको गर्मी में ज्यादा कथा आदि करने का भाव होता भी नहीं। हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसलिए मन होता है कि थोड़ा कार्तिक का महीना हो, जनवरी फरवरी जैसे महीना हो, तो उसमें ना और मन लगता है। मन तो आप लोग अभी भी लगा रहे हो कथा में, लेकिन ऐसे मौसम में और ज्यादा रुचि बनती है कथा सुनने में। तो ऐसी भाव है, कल इसी समय कथा होगी, सब लोग उसी भाव से आइएगा। आगरा में श्री श्याम जी का जो सुंदर स्थान विराजमान है,